तो इस तरह की सुशासन में सरकार के पदाधिकारियों की मनमानी है। और हम लोग हमेशा विकास के प्रति समर्पित रहते हैं। जनता के सवालों को हमेशा लेकर के हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम करते हैं। हम लोग सरकार से चाहते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को परिवर्तन किया जाए। देखिए, वायना पंचायत में, वायना गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण मौजूद है। नवानगर प्रखंड के अंचल कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से सीओ साहब का हम कारनामा दिखाने जा रहे हैं आपको, कि एक अजूबा कारनामा है उनके द्वारा, जो कि हम आज आपको दिखाएंगे। आज हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं जिला परिषद हैं गिरधर बराव से। सर, क्या प्रॉब्लम है आपको? देखिए, हमको नहीं प्रॉब्लम जनता की है। ये जो प्रखंड मुख्यालय है, अंचल जो कार्यालय है, यहाँ बराबर मैंने आए दिन छात्रों की समस्या या आम जनता की समस्या बराबर बनी रहती है। समय से कोई उन लोगों का कार्य नहीं हो पाता है, जिसमें कि बहुत पहले, कुछ दिन पहले रूपसागर पंचायत अंतर्गत एक तुराव खास पट्टी गांव है, जहाँ की महादलित मुसहर जाति के लोग नहर के किनारे बसते हैं। वहाँ एक समस्या है, पहले ले लेते हैं। पहले जो 15 तारीख को एग्ज़ाम होना है जिन स्टूडेंट का, वो जातीय बनवाना चाहते हैं। दो जातियों को लेकर किन लोगों ने क्या कहा यहाँ पे आने के बाद? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का भीड़ लगा हुआ था। हमको लोग फ़ोन करके बताया कि हम लोगों का जातीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। तो हमने आया, पता किया, तो लोग हमको बताया कि नेट का प्रॉब्लम है, सर्वर डाउन है, इसलिए मैंने छात्रों का नहीं निकल रहा है। तो हमने लोगों से बातचीत किया। हमने एसडीओ साहब डुमराव बात किया, बीडीओ साहब से बात किया। क्या जवाब दिया उन लोगों ने? इन लोगों ने बोला कि पूरा बिहार का ये प्रॉब्लम है। और जो छात्र हैं, देखिए, हमारा कहना ये है, आए दिन ये प्रॉब्लम इस प्रखंड में बना रहता है कि आप काम करवाने के लिए जैसे ही जाते हैं, वहाँ पर ये सुनने को मिलता है कि अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर कोई कितना देर रुक करके कब काम करवाएगा, ये अब कौन बताएगा, इसका कोई पता नहीं है। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 15 तारीख को यहाँ पे बिहार का कोई एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम में उस स्टूडेंट को जातीय प्रमाण पत्र बनवा को देना अनिवार्य किया गया है। तो अगर 15 तारीख से पहले अगर जातीय प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो उस एग्ज़ाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए अगर वो यहाँ पर आते हैं तो सुनने में ऐसा आता है कि आरटीपीएस वाले लोग क्या करते हैं कि पैसा ले लेते हैं, और पैसा लेने के बाद जब सर्वर आता है तो जो पैसा देता है उसका काम हो जाता है आसानी से, और जो पैसा नहीं देता है उसका काम पेंडिंग में पड़ जाता है, और फिर ये दिखा दिया जाता है कि अभी यहाँ पर सर्वर काम नहीं कर रहा है। और भी इनका प्रॉब्लम है, और भी इनसे और भी बातें करेंगे। और क्या प्रॉब्लम? देखिए, तो वही जो एग्ज़ाम है छात्रों का, हमको फ़ोन करके बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया कि हमारे क्षेत्र के छात्र लोग आया था। तो जैसे कहने का मतलब है कि 14 तारीख को डेट निकला था एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करने के लिए। 14 से 14 एक महीना का समय था, जिसमें क्रीमी लेयर बनाना है ओबीसी का। तो 15 दिन पहले मान लें कि जाति पहले आय बन जाएगा, उसके बाद क्रीमी लेयर के लिए फिर वो लगा करके जमा करना पड़ता है। तो उसमें एक महीना समय उन लोगों का समाप्त हो जाता है, अब 15 तक टाइम है। तो समय से लोग, जब सर्वर नहीं रहता है, लोगों को समय से नहीं बन पाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग यहाँ पे पहुँचने के बाद कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट का समस्या लेकर के आए हुए थे यहाँ पे। इनके आने के बाद इन्होंने सोचा कि अंचल अधिकारी से हम मिले, उनसे बात करें क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं उनका, आप दिखाइए कि किस तरीके से गेट बंद पड़ा हुआ है। सीओ साहब का कोई अता पता यहाँ पर नहीं है। तो आदमी यही सोच सकता है कि एक आम आदमी है जो काम करवाने यहाँ पर आता है, उसको तो ये कह के हटा दिया जाता है कि अभी सर्वर काम नहीं करता है। लेकिन जो जनता का प्रतिनिधि है, जो 20-25 लोग उनके अंडर में आए हुए हैं स्टूडेंट, उनका काम करने के लिए सीओ साहब से मिलना चाहते हैं। सीओ साहब का कक्ष अभी तो बंद पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। आए दिन ये खबर मिलता रहता है कि सीओ साहब अपने यहाँ कार्यालय में नहीं होते हैं। आइए और भी बात करते। कोई और किसी का समस्या था, वो जो बात करना चाहता था, कौन है? आपका ही पेपर था? हाँ। एक ये भी स्टूडेंट है, इनसे बात करते थे, इनको भी जातीय प्रमाण पत्र बनवाना था। क्या कहा गया है अंदर जाके आपसे? ये आपके सामने रिसीविंग है। हाँ। हम लोग करीब 10 दिन से दौड़ रहे हैं। जब यहाँ आने पर काउंटर पर बोला जाता है कि सर्वर डाउन है, स्लो है, नहीं चल रहा है। किसी को अब अंदर से, माने जिसको पहले
ऑनलाइन नहीं है उसको नहीं मिल रहा है, जिसको आज ऑनलाइन है उसको मिल जाता है। यही नहीं पता चलता है कि कैसे मिल जाता है, पैसा से मिलता है कि कैसे काम हो रहा है, इसका कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इनका कहना यह है कि जो 10 दिन से पहले से अप्लाई किया होता है उसका काम नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आज अप्लाई किए और तुरंत उनका काम तैयार करके दे दिया जाता है। तो इसके पीछे जरूरी कुछ बात हो सकती है, और क्या ऐसा इनको हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आखिर में ऐसा जब बात होता है तो आखिर जनता कहाँ जाएगा? सीओ साहब के पास जाएगा, बीडीओ साहब के पास जाएगा, और जब सीओ साहब और बीडीओ साहब ही अपने ऑफिस में नहीं रहेंगे तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा? आप देख सकते हैं, ये स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, भारत के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, और इनके प्रमाण पत्र ही जब नहीं बन पाएगा तो परीक्षा में दाखिल कैसे होंगे, कैसे इनका प्रवेश होगा? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है ये। और भी आप कोई सवाल लेके आए थे, कुछ और भी बात कर रहे थे? जो देखिए, समस्या तो बहुत सारा है, क्षेत्र के जनता का समस्या अनगिनत है। बिल्कुल। यहाँ रूपसागर पंचायत अंतर्गत 80 माने लोगों ने, मुसहर जाति के लोगों ने आवेदन दिया है अंचल पदाधिकारी को, जिला पदाधिकारी को, एक चीज और अनुमंडल पदाधिकारी को। जो सरकार का गाइडलाइन है जिसमें जो भूमिहीन है उसको 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराना है, जबकि सर्वसाधारण जमीन भूमिहीनों को मैंने तुराव खास में उपलब्ध है, जिसका मान लें कि खाता प्लॉट भी हम आपको बता देते हैं कि उसका मौजा तुराव खास है, 438 थाना नंबर है, और खाता 276 है, रैयत आनाबाद सर्वसाधारण है, और 478 खेसरा नंबर है। रकबा 14 एकड़ 36 डिसमिल जमीन है, लेकिन आज तक उस पर कोई जांच कार्रवाई करके भूमिहीनों को ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो हम तो भाई उन लोगों के साथ में, और उनको ज़मीन हम जब तक नहीं दिलवाएंगे तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे इसके लिए, चाहे सड़क पर उतरना हो। देखिए, ये आंदोलन करने की बात हो रही है, जिस तरीके से अगर ये समस्या का निवारण नहीं होता है तो ये जरूर ये आगे आंदोलन भी करने वाले हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे ये जो इनका सवाल है, इनका जरूर इस पर सोचा जाए और सीओ साहब इस पर ध्यान दें। और दूसरी बात ये भी बता दें कि बिहार सरकार का आदेश है ऐसा कि हर शुक्रवार को जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें आप हमको दिखा दीजिए कितने पदाधिकारियों को मौजूद होने का ये रखा हुआ है। आदेश है जो कि हर शुक्रवार को प्रखंड के जितने भी सारे अधिकारी हैं उन सबको शुक्रवार को जनता दरबार लगवाना है, और जनता की क्या क्या समस्या है उन हर एक समस्याओं का निवारण करना है। अब देखिए, आपको उन अधिकारियों का मैं आपको लिस्ट भी बता देता हूं कि वो कौन कौन अधिकारी हो सकते हैं जिनको जनता दरबार में उपस्थित रहना है और जनता का सवालों का जवाब देना है। आपको बता दें कि अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रबंधक जीविका, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड संख्याकी पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कनीय अभियंता, विद्युत उपकेंद्र, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तमाम ऐसे नाम है पदाधिकारियों का पद है जो कि अभी मैं आपको बता रहा था। इन तमाम अधिकारियों को जनता दरबार में इकट्ठा होना है और जनता के समस्याओं का निवारण करना है, उनका सॉल्यूशन देना है। और आज ही का डेट था और हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे इस प्रखंड में यही देखने के लिए कि कितने पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है और कितने जनताओं का समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो आने के बाद मुझे यही मिला कि सिर्फ बीडीओ साहब के अलावा यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है, और बीडीओ साहब भी जनता दरबार लगाने के बजाय अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जनता का किस तरीके से समाधान होगा इसका देखने वाला कोई नहीं है। पूछते हैं, कुछ और लोग हैं, क्या कहना है आपका? मुख्यमंत्री के आदेश के आलोक में हर शनिवार के थाना में अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष जनता दरबार लगाते हैं, और अपनी कितने बजे से? अरे 12 बजे से जनता दरबार लगाते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं, निराकरण के बदले पिटाई किया जाता है। हाँ, कौन पिटाई करता है? ये पिटाई जमदार करता है, दरोगा करता है, सीओ साहब बैठ कर देखते हैं।
ठीक है, इनका ये कहना है कि जनता दरबार में सीओ साहब बैठे रहते हैं, वहीं पे दारोगा भी रहते हैं, इंस्पेक्टर भी रहते हैं और जनता के सुनवाई के बजाय उनके साथ इस तरीके का सुलूक भी किया जाता है। हम अगली बार कोशिश करेंगे कि जहाँ पे जनता दरबार लग रहा है वहीं पर जा करके वहीं से आपको सीधे वीडियो दिखाएं, ताकि ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से जनता दरबार लगाया जा रहा है। लेकिन आज तो हम जनता दरबार दिखाने के लिए ही यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन पहुँचने के बाद मुझे ये मिला कि यहाँ पर तो कोई अधिकारी ही मौजूद नहीं है, तो जनता का निवारण कैसे होगा, समाधान कैसे होगा। और भी 2-4 समस्याएं हैं इनके पास जो कि लेना चाहेंगे इनसे। क्या प्रॉब्लम थी? देखिए, यहाँ तो पूरा नामानगर जो प्रखंड है, मुख्यालय है, पूरा भ्रष्टाचार के कंठ में डूबा है और मैंने सुशासन की सरकार में पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है और आपको अफसरशाही है, दादागिरी चलता है यहाँ। किसी जनप्रतिनिधि और आम जनता का कोई काम जो है मैंने समय से नहीं हो पाता है, बिना मैंने चढ़ावा का हम लोगों को सुनने में आता है। तो हम लोग चाहते हैं कि यदि सुधार नहीं होगा प्रखंड में, पदाधिकारियों को द्वारा आम जनता की समस्या को नहीं सुना जाएगा, तो हम लोग भाई संघर्ष करने वाले राजनीति करते हैं। हम लोग ईमानदारी से, वफादारी से जनता का हक और अधिकार को लड़ाई लड़ते हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को परिवर्तन किया जाए। देखिए, और बता देते कि वायना पंचायत में, वायना गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण के लिए और मणिया में भवन निर्माण के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र का, और सोनबरसा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने के लिए टेंडर हो चुका है। उसका भूमि का एनओसी देना है। अंचल पदाधिकारी को मैंने 8/4/2022 को ये आवेदन दिया था। आज तक अंचल पदाधिकारी के द्वारा भूमि का मापी करा करके एनओसी नहीं दिया गया, जिसके चलते विकास का कार्य बाधित हो रहा है। हमने अंचल पदाधिकारी से टेलीफोनिक कई बार बात किया, उन्होंने कहा कि हम अब तुरंत करवा के दे रहे हैं, तुरंत करवा के दे रहे हैं। उसके बाद कोई बात नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद अमीन से भी मैंने बात किया, जावेद कोई करके अल्पसंख्यक समुदाय से अमीन है, उन्होंने मैंने फ़ोन कर के उनसे बात करना चाहा, लेकिन उनका फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह की सुशासन में सरकार के पदाधिकारियों की मनमानी है और हम लोग हमेशा विकास के प्रति समर्पित रहते हैं। जनता के सवालों को हमेशा लेकर के हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम करते हैं। हम लोग जिला परिषद के बैठक में भी जो मुसर जाति के लोग हैं, महादलित परिवार के जो लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, उनकी भी समस्या हम लोगों ने जिला परिषद में उठाने। ये बताइए, जो स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात चल रही है, क्या उसका नापी हो गया? क्या नापी अभी हमने एक जगह कराया, मणिया का। वैना को भी कल सुन रहे हैं कि कल नापी हुआ है। अभी सोनबरसा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना है, वहाँ का भी नापी नहीं हुआ है। नापी होने के बाद अंचल पदाधिकारी के द्वारा एनओसी दिया जाएगा, उसके बाद उसमें कार्य लगेगा। जबकि उसका पहले से ही ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। 75 लाख का वैना और मणिया में है। 20 मीटर जमीन की जरूरत है, लेकिन वहाँ जमीन उससे अधिक उपलब्ध है। वहाँ बिहार सरकार की जमीन उससे ज़्यादा है, फिर भी अभी तक ले उसका एनओसी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों से हम लोग जो उपेक्षा रखते हैं, कार्य में प्रगति लोग नहीं कर पाते हैं, शिथिलता है। बात करने पर कहते हैं कभी मीटिंग में, मीटिंग छोड़कर कैसे हम काम करें। तो हमेशा जब मीटिंगे में रहेंगे तो हम जनता की सवाल को कैसे सुनेंगे। आज जनता दरबार है, आज सीओ साहब पता चला कि गए हैं कहीं मीटिंग में, तो इस जनता दरबार का क्या महत्व है। जब पदाधिकारी नहीं रहेंगे, जनता की कोई बात नहीं सुनेगा, तो सरकार का ये जनता दरबार रखने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं, अभी अगर हम 2% के लिए मान लेते हैं कि अगर इनकी बात सही नहीं है, तो हमें यहाँ पे आने के बाद जनता दरबार में सारे पदाधिकारी क्यों नहीं दिखे? उनका उपस्थित होना आज का अनिवार्य था। आखिर में कोई एक भी पदाधिकारी हमें क्यों नहीं दिखा? और दूसरी बात ये है कि सीओ साहब के द्वारा नापी तो कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद सीओ साहब के द्वारा कोई एनओसी नहीं दिया जा रहा है। आखिर में इस पे कब ध्यान देंगे? आइए और भी कुछ लोगों की बात है, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, इनका क्या समस्या है। समस्या हमारा यही है कि हमारे गांव में आज से 10 बरस पहले ज़मीन रजिस्ट्री हो चुका है। अच्छा, स्कूल के लिए। अच्छा, हमारे के यहाँ क्या, कौन सा गाँव का नाम बता दीजिए। ग्राम ननौरा, पंचायत परमानपुर, प्रखंड नामानगर। अच्छा, हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर बच्चा, छोटे छोटे बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, वो मेन रोड से। कई बार आवेदन दिए हम विद्यालय के लिए बनवाने के लिए। अच्छा, आज किसको आवेदन दिए थे? डुमराव दिए, डीएम साहब के दिए, अच्छा, अध्यक्ष साहब को दिए, जो चेयरमैन बने हैं उनको भी आवेदन हम दिए हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आम जनता के द्वारा
ये एप्लीकेशन तो दिया जाता है, आवेदन तो दिया जाता है, लेकिन वो आवेदन टेबल पर पड़े पड़े ही कहीं वो आवेदन धूल खाने लगती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो काम नहीं दिखता है। कैमरामैन उमंग चौबे के साथ मैं अक्षय प्रीत, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेस नेटवर्क।